अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा आज की वीडियो के अंदर, और फिर इसके बाद हम इसकी ब्रांचेस एंड ऑनवर्ड पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताऊँगी कि केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। एज यू नो, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? इज़ अ ब्रांच ऑफ science that deals with the structure, chemical properties and physical properties of a matter। अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर की, तो ये सब कुछ क्या है? स्ट्रक्चर आपको नाम से पता चल रहा है। स्ट्रक्चर हमारे पास किसी भी चीज़ की शेप को कहा जाता है, ठीक है। उसकी शेप उसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर H2O हमारे पास क्या है? अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी एक फॉर्मेशन है, इसकी एक शेप है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, इस फार्मूला को। तो ये क्या आ जाएगा? ये स्ट्रक्चर के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन होगा, रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का रिएक्शन हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाया जाएगा, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, उसके अलावा किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताना, ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आएंगी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल वुड है, वुड के अंदर से करंट पास होता है या नहीं होता। इसी तरह और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से करंट पास होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें हमें क्या बताएंगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताएगी ना। तो इस तरह से ये वाली चीज़ें जो होंगी ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी, ठीक है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गया क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तमाम हम केमिस्ट्री के अंदर इन सब का कंपोजिशन, इन सब को मिला जुला के केमिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, वर्क करते हैं, और उसी चीज़ का नाम केमिस्ट्री है, ठीक है। अब हम बुक से केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के तमाम मटेरियल्स की इसके अंदर स्टडी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एंड द चेंजेस दैट दीज मटेरियल्स अंडरगो, और जो इन मटेरियल्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो तमाम भी केमिस्ट्री के अंदर ही पाए जाते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर्स एंड चेंजेस ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये तमाम केमिस्ट्री के अंदर हम इन सब का कंपोजिशन, इन सब को मिला के वर्कआउट करते हैं। अब एनर्जी का यहाँ पर क्या फंक्शन है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने पानी को बॉईल करना है, तो बॉईल करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको बॉईल करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब जो आपने हीट प्रोवाइड की है उससे ये पानी इवापोरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। बॉयल होने के बाद इवापोरेशन आना शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो अब ये जो हीट से इसके अंदर इवापोरेशन आई, यानी इसने अपनी लिक्विड से इवापोरेशन वाली स्टेट चेंज की है, तो ये किसकी मदद से की है? एनर्जी की मदद से की है ना। तो ये इस तरह से एनर्जी भी अपना एक अहम किरदार अदा करती है केमिस्ट्री के अंदर। तो इसका बहुत बड़े बड़े रोल्स हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमिना, कुदरती फिनोमिनास को एक्सप्लेन करती है केमिस्ट्री हमारे आगे। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश कैसे होती है, ठीक है, तो ये बारिश का अमल कैसे, ये प्रोसेस होता है, ये तमाम केमिस्ट्री हमें बताती है। नेचुरल फिनोमिनास को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको एक दी है बारिश की। उसके अलावा चेंजेस, टेक्नोलॉजीज़, ड्रग्स, सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस को क्रिएट करना, उनकी फॉर्मेशन करना, ये सब केमिस्ट्री के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री अब क्या होता है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी इन्वायरमेंट को। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? इट कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। पोल्यूशन से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, रिड्यूस करती है पोल्यूशन को। ग्रीन केमिस्ट्री नाम से आपको पता चला, क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, हाउ ग्रीन केमिस्ट्री हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। उसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो अब बच्चे कहते हैं कि ये तो हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेज में कहीं पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया।
तो ये यहाँ से आता है ये क्वेश्चन। ग्रीन आपको नाम से पता चल रहा होगा, ग्रीन मीन्स ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन एंड क्लीन नाम सुना होगा आपने, ग्रीन एंड क्लीन। तो यहाँ से इसको ग्रीन का मतलब कि आपने अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है बाय रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। तो ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास यही काम करती है। ये मॉडल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस दैट रिड्यूस द यूज़ ऑफ हैजर्ड सब्सटेंसेस को रिड्यूस करती है ये, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री। ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के साथ।